हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1099। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप और उधर सी बिस्ट को हमला कर देते कैनन बॉल से। कैनन बॉल लगने के बाद वो सी बिस्ट नीचे की तरफ ढेर हो जाते हैं, क्योंकि सी बिस्ट ने भी चारों तरफ से घेर दिया। शिप होता है गेट की तरफ और उधर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर पाइथागोरस सर। वो बोलता है कि एसबीआर को छोड़ के तुम लोग इधर से जाओ। और रॉब लुची और बाकी लोग भी पंको बात को सुन रहे हैं। उधर उस और बाकी लोग भी डरे हुए हैं। वे आप उनको रिप्लाई करते हुए रॉब नीचे बोलता है ठीक है मैं समझ गया। ऋषि भी मुस्कुराती है और बोलती है क्या डॉक्टर तुम कुछ भी बोलना नहीं चाहते। और ऋषि काकू बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो। लुची देखने को मिलता है साइबर बोल के एजेंट पूरे के पूरे अलर्ट है। रॉब लुची बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो रेडी होना होगा, हम जल्दी से इस शिप को छोड़ के जाने वाले बोलता है रॉब लुची। और रॉब लुची बोलता है कि एसबीआर को पावर यूज करते हुए हमें गेट की तरफ उड़ सकते हैं, जल्द काम करना होगा। ये सी बिस्ट हमारे शिप में हमला करेंगे क्योंकि ये हमें घुसपैठी मानते हैं, इसलिए उड़ना होगा। सी बिस्ट भी हमारे एसी टे, इसे तोड़ के हमें कुछ भी फायदा नहीं होता है। उसी वक्त रॉब लुची का ऑर्डर सुनने के बाद सारे लोग यस सर बोलते हैं। वो बोलता है कि लुची तुम क्या बोल रहे हो, तो बहुत ज्यादा रिस्की मूव है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम है। रिस्टूसी भी बोलती है कि अगर तुम पेशेंट नहीं होगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। रिस्टूसी को रिप्लाई करते हुए रॉब लुची बोलता है तुम लोग क्या चाहते हो, इस सी में आगे डिफिट होना चाहते हो, हमें जल्दी से जल्द जाना होगा। उसी वक्त भी बोलती है कि डर अपना मूव है। वो लोग एसबीआर की एबिलिटी यूज करते हुए एक एक करके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसी वक्त हमला कर देते वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप में। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो देखने के बाद जिम्मी और चॉपर भी शॉक हो जाते हैं, बोलते कि ये क्या हो रहा है। चॉपर बोलता है कि जरूर कोई ना कोई हिस्ट्रिकल इवेंट हुआ होता है। हम ये जाते उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी होता है। बोलता है हमें देखने को मिलता है साइपर बोल के एजेंट आ चुके हैं। कागू शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, फ्यूचर सिटी है, क्या शॉक हो रहा है। डॉक्टर वेब गन देख के बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और सारे रिसर्चर भी वो देख के शॉक हो रहे हैं। बोले तुम तो साइपर बोल के सूट में पहने हुए लोग पोर्ट से क्यों नहीं आए, क्या क्या रिसर्चर पूछते हैं। उसी वक्त सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि भी सुना है कि इन लोगों ने 2 सी बिस्ट को टेक डाउन किया है। मुझे देख के ऐसे लगता है कि ये घुसपीटे होंगे। डॉक्टर वेयापोंग सागा की तरफ पर वो लोग बोलते हैं कि साइबर बोल के एजेंट इधर आ गया है। वो सभी पूरी तरीके से डरा हुआ है। फ्रैंकी बोलता है कि डैम वो बास्टर इधर कैसे आ सकता है, और वो इधर आएगा तो जरूर उसे मैं सबक सिखाऊंगा। उसी वक्त नामी भी बोलती है कि मुझे नफरत इस रॉबिन चीज से। रॉबिन भी वो देख के हैरान हो जाती है। उसी वक्त ये बोलता है कि हमें जल्दी से फ्री करो, मैं रॉबिन चैन को कुछ भी होने नहीं, तुम घर में प्रोटेक्ट करूंगा बोलते हैं। वेयापोंग सागा पूछता है कि वो लोग इधर कैसे आ गए। पाइथागोरस सीसीटीवी फुटेज में देखता है। हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है कि सी बिस्ट ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बोलता है कि उनके शिप तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए टुकड़े टुकड़े में। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सेराफिम में एसबीआर के पावर यूज करते हुए अंदर की तरफ आए पॉप फ्रूट का पावर की वजह से। इनके बोलता है साका अच्छा इन लोगों ने एसबीआर को यूज किया, अब हमें जल्दी से लोगों ने अपने शिप को सेक्रीफाइस किया हमारे साथ फाइट करने के लिए, और अब हम उनकी मदद नहीं कर सकते। अब हमें जल्दी से रिसर्चर और बाकी लोगों को बताना होगा। उसी वक्त डॉक्टर वेयापोंग इमरजेंसी अलार्म लगा देता है। सारे रिसर्चर्स वो से उनके शॉक हो जाते हैं। साका बोलता है कि जल्दी से एटलस को बोलो लैब के अंदर की तरफ जाने के लिए, हमें जल्दी से जल्द सेराफिम को रिलीज करना होगा उनके खिलाफ। सेंटोमारू को करना होगा क्योंकि वो बोलता है। हमें देखने को मिलता है पाइथागोरस, और पाइथागोरस टाइपिंग करते हुए एक कोडिंग कर रहा है। पाइथागोरस कोडिंग कर लेता है, सक्सेसफुली सेराफिम को एक्टिवेट कर लेता है। इसी प्रकार डॉक्टर वेयापोंग के रूम की तरफ और उधर हमें देखने को मिलता है सारे दरवाजा एक एक करके खुल रहा है। उधर से एक एक करके सेराफिम सारे वॉल से निकल रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सबसे पहले सेराफिम एस-शार्प निकलता जो दिखने में मियोक जैसा ही होता है, सेम टू सेम। और उसके अगले सेकंड पर हमें देखने को मिलता है एस-2 दरवाजा से हमें सेम बॉय हैंकॉक जैसे दिखने वाले सेराफिम बाहर की तरफ निकलती है। लास्ट पर हमें देखने को मिलता है जिम्बे जैसा दिखने वाला सेराफिम। और सारे सेराफिम एक एक करके रेडी हो चुके हैं। डॉक्टर वेयापोंग बोलता है कि सारे लोग शॉक हो रहे हैं, ये फ्यूचर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। शिप बताया की तरफ पर काकू भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ऊपर की तरफ देखो वो मॉन्स्टर कैसा है, वो तो उसका मॉन्स्टर है। उसी वक्त साइपर पोल के एजेंट नॉन स्टॉप उसकी तरफ गोली चलाते हैं। उनका गोली उनके ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। वो देखने के बाद काकू शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये मॉन्स्टर को क्या हुआ है। स्नाइपर उस मॉन्स्टर के आगे पावरलेस है, मुझे जाके इस क्रीचर को टेक डाउन करना होगा। या फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बोलता है कि मैं हमेशा से ऐसे क्रीचर के साथ फाइट करना चाहता है, तुम मेरे टाइप की और तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो गया कि काकू चैलेंज कर लो। अपने स्पेशल मूव यूज करता है, बोलता है कि ठीक है अब मेरे साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। मॉन्स्टर भी काकू के अंदर भी डॉक्टर वेयापोंग ने सिक्योरिटी किया है, एनिमी उस पार्ट से क्रॉस करेगा तो उसका ऐसे हालत होगा। उसी बात हमें देखने को मिलता है काकू भी वही क्लाउड के अंदर जाके उधर डिस्ट्रक्शन होता है। सुशी बोलती है कि इसी तरीके से लेजर भी एक्टिवेट होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। सारे SCP-0 के एजेंट बोलते काकू। साक्षी बोलती है कि उस जगह को फ्रंट डाउन बोलती है, उसके अंदर रॉकेट भी नहीं जा सकता है, किसी मिसाइल और लॉन्चर से भी हम हमला नहीं कर सकते क्योंकि उधर का डिफेंस बहुत ज्यादा टाइट है। तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर वेयापोंग। वो सुन के काकू गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे जल्दी नहीं बता सकती हो, तुम्हारा मतलब क्या है स्टैचू। ऋषि मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत अच्छी तरीका से वार्म अप होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वेयापोंग स्टेसी दौड़ते हुए आती है और बोलते है कि कौन इधर वायलेंस मचा रहा है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि तुम जल्दी से ये गेट से बाहर की तरफ जाओ, इधर की इंचार्ज
चुका है कि अपना मूव यूज करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें टेक डाउन करने वाली हूँ। देखे काकू शॉक हो जाता है और बोलता है कि जाइंट लड़की का नाम क्या है। उसी बबलूची स्टूसी को पूछता है कि ये भी होलोग्राम है और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है नहीं ये तो एटलास है। ये भी डॉक्टर वेयापंग का एक क्लोन है जो डॉक्टर वेयापंग 6 क्लोन चलाता था ना। और उसी वक्त सारे रिसोर्सर भी बोलते हैं कि एटलास हम आप आगे इन सबको टेक डाउन करना है। और एटलास बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है कि तुम लोग जल्दी से इधर से छोड़ो। और वो देखे रॉब लूची भी बहुत ज्यादा सीरियस है। लूची उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लड़की तो मेरा शिकार है, इसे तो मैं टेक डाउन करूंगा। एटलास बोलती है कि मैं डिफेंड करूंगा एक गेट को। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, उसे जल्दी से रोको। बोलती है कि ये रॉब लूची एक नंबर का पागल है, उसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। उसी वक्त बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। पाइथागोरस को बोलने लगता है कि एटलास तुम्हें रुकना होगा, मुझे टेक डाउन नहीं कर सकते हो, तुम्हें जल्दी से पीछे की तरफ जाना होगा। वो सुनने के बाद इग्नोर कर देती है और बोलती है कि मैं इस घुसपैठी को जरूर लेसन सिखाऊंगी। और उसी वक्त रॉब लूची भी उसकी तरफ देख रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वेयापंग किसका क्लोन है, लेकिन ये एक नंबर का बेवकूफ में बोलता है रॉब लूची। रॉब लूची बोलता है कि मैं इधर खेलने नहीं आया हूँ। रॉब लूची अपना पोल के स्पेशल मूव यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। उसी वक्त साइपर बात नाम को अटैक कर चुका है। वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है। वो देखने के बाद एटलस शॉक हो जाती है और एटलस सीधे अटैक कर देती है, लेकिन लूची उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अपना वो हाइब्रिड फॉर्म में आकर हमला कर देता है। एटलस एक ही झटके में टेक डाउन हो जाती है। रॉब लूची का अटैक लगने के बाद एटलस टेक डाउन हो चुकी है। रॉब लूची भी बेवकूफ मुझे चैलेंज करने के लिए आए थे बोलता है। उसी वक्त सारे रिसोर्सेज बोलते हैं कि एटलस सामान तो टेक डाउन हो चुके इस घुसपैठी। साइपर पोल के एजेंट ने इधर आके क्यों तोड़फोड़ मचा रहे। मुझे लग रहा था कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड में होना चाहिए था, लेकिन ये लोग क्यों वैसा कर। डॉक्टर वेयापंग इमरजेंसी सिग्नल बता देता है, बोलता है कि तुम सब लोग भाग जाओ, ये लोग इधर आके तोड़फोड़ मचाने वाले, मैं फिर से नोट कर रहा हूँ, तुम लोग इधर से भाग जाओ बोलते हैं। वो सुनने के बाद सारे लोग भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे फैक्ट्री की तरफ एनिमी अटैक करने। लूची बोलता है कि ये अभी भी जिंदा है, मुझे जल्दी से जाके उसे एलिमिनेट करना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी भी दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि इधर रॉकेट किधर है, रॉकेट मुझे जल्द से जल्द देखना होगा बोलता है। चॉपर भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है कि रुको लूफी, हमें कुछ भी मालूम नहीं है रॉकेट किधर है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, हम इधर पागल की तरफ दौड़ रहे हैं। जिम में भी बोलता है मैं डॉक्टर वेयापंग से मिलता तो ठीक से पूछ पाता, लेकिन डॉक्टर वेयापंग उधर से चले गए। चॉपर बोलता है कि रॉकेट किधर है, हम लोग थक चुके, लूफी तुम्हें रुकना होगा। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है धमाका में रॉब लूची। लूची भी स्टूडेंट पायलट बोलता है। वो देखने के बाद लूफी भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो वही पिजन गाई है ना। तो सुनने के बाद चॉपर भी रुक जाता है। चॉपर भी डर के रोने लगता है, बोलता है कि ये तो रॉब लूची है। मैं भी पूरी तरीके से शॉक हुआ है और बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि ये लोग डॉक्टर वेयापंग को खत्म करने के लिए आए। गुस्सा होकर बोलता है कि पिजन गए तुम इधर क्यों हुआ। उसी वक्त रॉब लूची रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये गवर्नमेंट आइलैंड पर, बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, हम इधर घुसपैठी है, तुम नहीं, हम इधर आ गए, हम इधर होना नहीं चाहिए था। बोलता है कि अभी के टाइम में ये परवाह नहीं है। चॉपर बोलता है कि लूफी हमें जल्दी से जाना होगा, बाकी लोग को खींचने लगा। स्टुअर्ट तो बहुत ज्यादा अजीब है, उनके साथ जोलेरी बोनी भी है, क्या काकू देख रहा है। लूची बोलता है कि सही टाइम आ गया इन दोनों को एक ही झटके में खत्म करने के लिए। उसी वक्त काकू बोलता है कि ऐसा काम कुछ भी मत करो लूची, टाइम में स्ट्रैट एम्परर ऑफ द सी है, हमें परमिशन लेना होगा इनके साथ फाइट करने के लिए टॉप ऑर्डर से। स्टूसी बोलती है कि ये सही बोल रहा है, फोर एम्परर है और उसके साथ एलआई भी होगा, उनके साथ जाके पंगा लेंगे तो इधर बहुत बड़ा वार भी हो सकता है, हमें जल्दी से जल्दी नेवी को रिपोर्ट करना होगा। जूनियर एजेंट को भी ऑर्डर देती स्टूसी रिपोर्ट करने के लिए। रॉब लूची बोलता है मुझे मालूम है कि मैं उनके साथ फाइट नहीं कर सकता। लूफी बोलता है कि जिनमें बोनी को पकड़ो। लूफी शॉक होकर देख रहा है, बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। चॉपर भी दौड़ते हुए लूफी के नजदीक आ जाता है। चॉपर भी शॉक होकर देखता है, तो बहुत ज्यादा डरावना है, ये लड़की को किसने ऐसा किया। कहकर चॉपर शॉक होकर डॉक्टर वेयापंग की तरफ देख रहा है, बोलता है कि हमने थोड़ी देर इसके पहले मिले थे ना। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि पायलट और बाकी लोग को खाना देती है और सब कुछ बता देती है। लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि ये मजाक कर रहे हो, चॉपर जल्दी से जाके इसका ट्रीटमेंट करो। चॉपर भी उसके नजदीक चला जाता है, बोलता है कि मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मुझे देख के ऐसा लगता है कि इसका ट्रीटमेंट फ्रांकी ही कर सकता है। वो देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा हो गया, गुस्से में होते हुए रॉब लूची की तरफ देखता है, बोलता है कि मुझे मत बताना कि ये तुमने किया है, क्या सच में तुमने उसके साथ ये किया। क्या लूफी पूछता है। उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम अपने पैर इधर से बाहर की तरफ निकाल लो और तुम्हारा ये बिजनेस नहीं है गवर्नमेंट का, हम इधर आके डील करेंगे और तुम्हें इधर आने के लिए किस चीज ने मजबूर किया है। गुस्से में आते हुए रॉब लूची की तरफ देखता है, बोलता है कि उसने हमें थोड़ी देर पहले खाना दिया था। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।